अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हटाची 9 इंच हटाची ग्राइंडर उसकी जो कि हमने ओपन कर रखा है ताकि टाइम की बचत हो सके। इसकी आर्मेचर रिवाइंडिंग करेंगे। इसका आर्मेचर जो आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट बैरिंग के प्ले की वजह से फ्रंट बैरिंग ख़राब हुआ, जिसकी वजह से इसका इनसाइड ये आर्मेचर स्टार्टर के साथ रगड़ खाकर ये रगड़ की वजह से सारा स्पार्क कर चुका है। तो इस वीडियो में हम इस आर्मेचर की रिवाइंडिंग करेंगे। तो इसकी ओपनिंग करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसकी जो गियर सेट है उसको ओपन करते हैं। इसके 4 अदद एलकीज़ हैं, एलकी स्क्रू, इनको ओपन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसका गियर सेट जो है वो हमने ओपन कर लिया। अब ये इसका लॉक है जो कि डिस्क लॉक कहलाता है। डिस्क लॉक हमने ओपन कर दिया। अब हम इसका स्मॉल गियर जो है उसको ओपन करते हैं। तो इस तरह अब हम इस आर्मेचर को जो कि फ्री कर लिया गया है, इसकी कटिंग करके इसका स्क्रैप निकालेंगे और इसको वाइंडिंग के लिए खाली करके तैयार करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब आर्मेचर की रिवाइंडिंग शुरू करते हैं। इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें। 16 स्लॉट्स और 32 कम्यूटेटर पीस। इसकी कॉइल पिच होगी 1/8 और वायर 23 SWG वायर, 11 टर्न्स ऑफ 23 SWG वायर पर कॉइल। डबल लूप वाइंडिंग होगी, डबल कॉइल इन 1 स्लॉट आएगा। रिवर्स वाइंडिंग होगी, ये रिवर्स वाइज वाइंडिंग होगी। अब हम सबसे पहले एक स्लॉट में पेपर डालते हैं जो कि स्लॉट नंबर 1 कहलाएगा। तो यूँ हमने ये जो पेपर डाल लिया, ये स्लॉट नंबर 1 होगा। अब नेक्स्ट पेपर हम स्लॉट नंबर 8 में इन करेंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 नंबर स्लॉट में हम सेकंड पेपर जो है वो इन करेंगे। तो इस तरह ये हमारी 1/8 की कॉइल पिच तैयार होगी। तो ये कॉइल पिच 1/8 की बन जाएगी। तो अब हम इसमें वाइंडिंग ए, ये जो हम शुरू कर रहे हैं ये वाइंडिंग ए होगी। तो यू फ्रेंड्स, इसमें हम अपोजिट में 2 वाइंडिंग्स डालेंगे जो कि एच टाइप में आएगी। ये एच टाइप में आएगी। दोनों साइड, दोनों कॉइल्स आपस में अपोजिट आएंगे, ए वाइंडिंग और बी वाइंडिंग के। तो अब हम ए वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वायर को हम शाफ्ट के साथ बल देंगे। शाफ्ट के साथ बल देकर इसको स्लॉट नंबर 8 में ऊपर से नीचे को इन करेंगे। तो यूँ इसकी मार्किंग करते हैं। तो कम्यूटेटर के दोनों पीसेस के दरमियान जो स्पेस है, जो वक्फा है, जिसको आप झरी बोलते हैं, तो इस झरी को हम स्लॉट के बिल्कुल सामने फिक्स करेंगे। तो यूँ झरी के लेफ़्ट साइड पर ये जो झरी स्पेस जो है, ये जो कम्यूटेटर पे स्पेस, ये आर्मेचर के स्लॉट के बिल्कुल सामने स्पेस से सेटिंग करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो जब झरी को हम स्लॉट के सामने एडजस्ट कर लेंगे तो उससे लेफ़्ट साइड जो कि रिवर्स साइड पर साथ वाला जो पहला कम्यूटेटर पीस होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये स्लॉट नंबर 8 के बिल्कुल सामने वाली झरी के साथ जो लेफ़्ट साइड पर, रिवर्स साइड पर, चूँकि ये वाइंडिंग रिवर्स कर रहे हैं लिहाजा रिवर्स साइड पर इसका पहला जो कम्यूटेटर पीस होगा, यहाँ से वाइंडिंग का स्टार्ट होगा। तो ये हमने वायर जो है उसको शाफ्ट के साथ होल्ड कर लिया। अब हम
जो इसका पहला कम्यूटेटर पीस है जिस पे हमने मार्किंग कर रखी है, यहाँ वायर को इन करके इसको निशान लगाएंगे और इसका एनिमल उतारेंगे। तो नोट कर लीजिए कि हर कनेक्शन वाली जगह पे आपने एनिमल ज़रूर उतारना है। एनिमल रिमूव होगा तो कनेक्शन अच्छी तरह से चल पाएगा। अब हम एनिमल रिमूव करने के बाद वायर को कम्यूटेटर पीस नंबर 1 के साथ कनेक्शन करते हैं और इसको इसकी जो कनेक्शन पॉइंट है वहाँ वायर को इन करते हैं और इसको होल्ड कर लेंगे। अब वायर को स्लॉट नंबर 8 में ऊपर से नीचे को लाएंगे और स्लॉट नंबर 1 में नीचे से ऊपर को। तो यूं हमने पहला कॉइल स्टार्ट कर लिया वाइंडिंग ए का। 1 2 3 4 5 9 10 और ये 11। अब 11 टर्न कंप्लीट हुए। अब हम इसका दूसरा लूप तैयार करेंगे। यहाँ हम 11 टर्न के बाद आफ्टर 11 टर्न्स अब हम सेकंड लूप जो है वो तैयार करेंगे। सेकंड लूप के लिए अब हम सेकंड कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो यूं अब हम वायर को फोल्ड करके सेकंड कम्यूटेटर पीस जो है उसमें रखते हुए इसका निशान लगाकर इसका एनिमल रिमूव करेंगे। जी फ्रेंड्स, एनिमल रिमूव कर दिया गया है। अब हम सेकंड कम्यूटेटर पीस जो है उसमें वायर को इन करेंगे और यूं यहाँ हमारा सेकंड लूप जो है वो तैयार हो चुका। अब हम पंच की मदद से इस वायर को पंच करेंगे और पंच करने के बाद वायर को दोबारा स्लॉट नंबर 8 में दाखिल कर देंगे और हमारा सेकंड जो कॉइल होगा वो हम शुरू करेंगे। तो यूं पंच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से पंच कर लेते हैं ताकि वायर होल्ड हो सके। और अब वायर को अच्छी तरह से होल्ड करने के बाद दोबारा पहले कॉइल के ऊपर सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 10 11। अब 11 टर्न कंप्लीट हुए और हमारी ए साइड की वाइंडिंग ए का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम वायर को नीचे छोड़ देंगे और आर्मेचर को घुमाकर बी साइड जो है वो सामने लाएंगे। तो यूं यहाँ हम बी वाइंडिंग का पहला कॉइल शुरू करेंगे। तो अब नेक्स्ट बी साइड का पेपर नंबर 1 डालेंगे जिससे हमारा बी वाइंडिंग का स्टार्ट होगा। तो यूं ये आप नोट कर लें, ये हमारी बी साइड होगी और जो हमने पहले तैयार किया है वो ए साइड होगी। तो ये हमने इसके ऊपर मेंशन कर दिया ताकि बआसानी समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बी वाइंडिंग शुरू करेंगे और वायर का दूसरा स्पैरल लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम दूसरे स्पैरल की वायर को पकड़कर उसको शाफ्ट के ऊपर बल देंगे और सेम वाइंडिंग ए की तरह हम वाइंडिंग बी का स्टार्ट पॉइंट मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए सबसे पहले हम वायर को शाफ्ट के साथ बल देकर होल्ड करेंगे और स्लॉट नंबर 8 वाइंडिंग बी का स्लॉट 8 जो होगा, अब हम पहले स्लॉट 1 में पेपर डाल लेते हैं ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। और अब हम वाइंडिंग बी का सेकंड पेपर जो है वो स्लॉट ए में इन करते हैं। तो यूं अब वाइंडिंग बी का जो स्लॉट नंबर 8 है उसके सामने झरी को सिलेक्ट करते हुए हम उसका स्टार्ट पॉइंट मार्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वाइंडिंग बी को शुरू करेंगे। मार्कशुदा स्टार्ट पॉइंट के साथ वायर को एडजस्ट करते हुए इसके एनिमल उतार कर इसको एडजस्ट करते हैं। पंच करने के बाद हम वाइंडिंग बी का कॉइल 1 शुरू करेंगे। तो यूं हमने वायर को कम्यूटेटर पीस में रखते हुए होल्ड किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 11।
अब हमने वाइंडिंग बी का पहला कॉइल मुकम्मल कर लिया और उसके सेकंड लूप का कनेक्शन बनाते हैं सेकंड कम्यूटेटर पीस के साथ। सेकंड लूप सेकंड कम्यूटेटर पीस, तो यूँ हमने इसका कनेक्शन कर लिया और इसका सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। वाइंडिंग बी का सेकंड कॉइल इसको शुरू करेंगे। अब हम पहले कॉइल सेकंड कॉइल के कनेक्शन को पंच कर लेते हैं। पंच करने के बाद सेकंड लूप जो है उसका कनेक्शन हो गया। अब हम इसका सेकंड कॉइल शुरू करेंगे। बी का सेकंड कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और ये 11 टर्न कंप्लीट हुए और सेकंड कॉइल कंप्लीट हुआ वाइंडिंग बी का। अब हम इससे अगले स्लॉट में कनेक्शन के बाद अगला कॉइल शुरू करेंगे। अब हम वाइंडिंग बी का नेक्स्ट स्लॉट का कॉइल शुरू करेंगे टू द रिवर्स। अब यहाँ से नोट कर लें कि ये कॉइल जो है ये रिवर्स वाइज होगा, ये रिवर्स वाइंडिंग है। तो अब हम रिवर्स साइड पे नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल शुरू करते हैं। ये 1 8 की पिच हो गई और यूं 1 2 3 4 5 8 9 10 पड़ी जाती है और ये 11 टर्न कंप्लीट हुए और इस स्लॉट का बी वाइंडिंग में दूसरे स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसके कनेक्शन तैयार करेंगे। ये बिल तरतीब आपने कनेक्शन देते जाना है ताकि किसी भी इस कम्यूटेटर पीस को मिस ना किया जा सके। सेकंड कोई भी कम्यूटेटर पीस मिस नहीं होना चाहिए। आप इस तरतीब के साथ कनेक्शन करते जाएं और कॉइल तैयार करते जाएं। तो यूँ हम इस कनेक्शन को पंच करते हैं और इस स्लॉट का वाइंडिंग बी में इस स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। याद रहे हर स्लॉट में ऊपर नीचे डबल कॉइल वाइंडिंग होगी क्योंकि डबल लूप वाइंडिंग है। तो अब हम इस वायर को यहाँ छोड़ देंगे और वाइंडिंग ए की तरफ जाएंगे। अब इसके मुतबादल हम वाइंडिंग ए जो है उसका कनेक्शन तैयार करके उसके दूसरे स्लॉट में पहला कॉइल शुरू करेंगे। तो यूँ अब हम वाइंडिंग ए जो है उसके दूसरे स्लॉट का पहला कॉइल जो है उसको शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम पेपर इन कर लेते हैं टू द रिवर्स। अब हम इससे रिवर्स साइड पर पेपर इन करेंगे और यूं पहला कॉइल शुरू करते हैं। वाइंडिंग ए इसके दूसरे स्लॉट का पहला कॉइल 1 2 3 4 5 9 10 और ये 11। अब 11 टर्न के बाद हमने दूसरे स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ इसका कनेक्शन तैयार करेंगे और इसके बाद इसको पंच कर लेते हैं ताकि वायर अच्छी तरह से होल्ड हो सके। अब हम दूसरे स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करेंगे। वाइंडिंग ए दूसरा स्लॉट दूसरा कॉइल अब वो शुरू करते हैं। 1 2 3 10 11। अब 11 टर्न मुकम्मल हुए और इसका सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। तो इसके नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ इसका कनेक्शन बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल शुरू करेंगे। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करते हैं और इसका नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। तो यूँ नेक्स्ट स्लॉट में हमने पेपर इन किया, पहला कॉइल शुरू कर रहे हैं। 1 2। फ्रेंड्स इस तरतीब को जारी रखते हुए हम इसी सीक्वेंस के साथ इस वाइंडिंग को कंप्लीट करेंगे और हर स्लॉट में 2 कॉइल 11 टर्न्स के डबल कॉइल वाइंड करते जाएंगे और साथ साथ इसके कनेक्शन बनाते जाएंगे। तो यूँ हमने 2 कॉइल ए साइड और अब बी साइड शुरू कर रहे हैं। तो आप बी साइड जो है इसका भी नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करेंगे और इसका पहला कॉइल शुरू कर देंगे। तो इस तरह हम बिल तरतीब चलते जाएंगे और वाइंडिंग को कंप्लीट करते जाएंगे।
तो अब बी साइड जो है इसका पेपर इन करते हैं और नेक्स्ट स्लॉट में पहला कॉइल शुरू करते हैं। तो यूं हमारी 1/8 की पिच हो गई। एक पहला कॉइल जो है वो शुरू कर रहे हैं। 2 3 4 5 10 और ये 11। तो यहाँ हमारा पहला कॉइल इस स्लॉट का मुकम्मल हुआ और हम इसका कनेक्शन देते हैं। तो अब कनेक्शन की मार्किंग कर ली गई है। अब हम इसका कनेक्शन तैयार करके इसको पंच करेंगे और इसी स्लॉट का जो सेकंड कॉइल है वो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरतीब के साथ वाइंडिंग को बिल तरतीब रिवर्स वाइज तैयार करना है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि हमने एक तरतीब के साथ टू द रिवर्स वाइंडिंग जारी रखी हुई है। तो अब सेकंड कॉइल इस स्लॉट का शुरू करते हैं। 1 2 3 4 10 और ये 11 टर्न कंप्लीट हुए और इसका दूसरा कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब हमने वाइंडिंग बी साइड का ये जो स्लॉट है इसके दोनों कॉइल मुकम्मल कर लिए। अब इसका कनेक्शन तैयार करके नेक्स्ट स्लॉट में पेपर इन करते हैं। तो यूँ दूसरे स्लॉट में हम वाइंडिंग शुरू कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब इस वाइंडिंग को बगौर देखते जाइए और इसकी तरतीब जो है वो नोट कर लें। इसी तरतीब के साथ हमने इस वाइंडिंग को कंप्लीट करना है। टू द रिवर्स कॉइल बनते जाएंगे और स्लॉट बढ़ते जाएंगे।
10 11 जी फ्रेंड्स, तो साइड बी का वाइंडिंग बी का सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो हम तैयार करने लगे हैं। नोट कर लें, बी साइड सेकंड लास्ट कॉइल, लास्ट स्लॉट के लास्ट 2 कॉइल्स, 1 2 3 4 5 8 9 10 और ये 11। अब 11 टर्न मुकम्मल हुए और लास्ट स्लॉट का बी वाइंडिंग लास्ट स्लॉट का सेकंड लास्ट कॉइल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसका कनेक्शन करने के बाद अब लास्ट कॉइल ऑफ वाइंडिंग बी, लास्ट कॉइल ऑफ वाइंडिंग बी जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। 1 2 3 4 10 11 और ये 11 टर्न मुकम्मल हुए और वाइंडिंग बी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके लास्ट कॉइल जो है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब वाइंडिंग बी का लास्ट लीड, वाइंडिंग बी का लास्ट लीड वाइंडिंग ए के स्टार्ट लीड के साथ कनेक्शन होगा। तो जिधर से हमने वाइंडिंग ए को स्टार्ट किया था वहाँ वाइंडिंग बी की लास्ट लीड कनेक्ट अप होगी। वाइंडिंग बी का लास्ट सिरा और वाइंडिंग ए का स्टार्ट सिरा एक कम्यूटेटर पीस पर कनेक्ट अप होंगे। तो यूँ ये पॉइंट नोट कर लें कि वाइंडिंग ए जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर वाइंडिंग बी की लास्ट लीड पंच होगी। तो इस तरह वाइंडिंग बी को कंप्लीट कर लिया गया है। अब वाइंडिंग ए जो है बी की हम वायर काट देते हैं और वाइंडिंग ए की तरफ चलते हैं। उस वाइंडिंग ए का जो लास्ट कॉइल्स हैं, जो लास्ट स्लॉट है उसके कॉइल बनाते हैं। तो वाइंडिंग ए का सेकंड लास्ट कॉइल जो है वो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 9 10 और ये 11। अब 11 टर्न कंप्लीट हुए और ए वाइंडिंग का सेकंड लास्ट कॉइल मुकम्मल हुआ और अब हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कनेक्शन कर लिया गया है। अब हम वाइंडिंग ए लास्ट कॉइल ऑफ वाइंडिंग ए वो शुरू करते हैं। लास्ट कॉइल वाइंडिंग ए, 1 2 3 4 5 10 11। अब 11 टर्न कंप्लीट हुए और हमारा वाइंडिंग ए का सेकंड कॉइल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसका कनेक्शन बनाते हैं और याद रखें वाइंडिंग ए का लास्ट लीड, वाइंडिंग ए लास्ट लीड और वाइंडिंग बी का स्टार्ट पॉइंट, जहां से वाइंडिंग बी को स्टार्ट किया गया था उस पॉइंट के उस कम्यूटेटर पीस के ऊपर वाइंडिंग ए का लास्ट लीड का कनेक्शन होगा। वाइंडिंग बी का स्टार्ट और वाइंडिंग ए का एंड, ये दोनों लीड एक सेम कम्यूटेटर पीस के ऊपर, ये वाइंडिंग बी जो है उसके स्टार्ट पॉइंट के साथ वाइंडिंग ए का लास्ट लीड कनेक्शन होगा। तो यहाँ ये कनेक्शन करने के बाद हमारी वाइंडिंग जो ए है ये भी मुकम्मल हुई और इस तरह हमने इस आर्मेचर की वाइंडिंग जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये नोट कर लें, ये वाइंडिंग बी का स्टार्ट पॉइंट है और वाइंडिंग ए का लास्ट पॉइंट है। तो इन दोनों लीड्स को सेम पॉइंट पर हम कनेक्शन देंगे। तो अब यहाँ हम इनको पंच कर देते हैं ताकि अब हम तमाम लीड्स को काट देंगे और वाइंडिंग ए की लीड जो है वो काट देते हैं इस तरह। तो ये हम तमाम लीड्स को काट देंगे। अब तमाम कम्यूटेटर पीस के ऊपर जो एक्स्ट्रा वायर्स तो फ्रेंड्स अभी हमने रिमूव करेंगे
और अब पेपर फोल्डिंग करेंगे। इस तरह हमारी वाइंडिंग जो है ये अब पेपर complete फोल्डिंग हो चुकी करेंगे है। और इसको पंच इसका करके पहला ये process एक्स्ट्रा हमने वायर्स को complete कर काट लिया। देंगे। अब इसकी थ्रेडिंग करेंगे और थ्रेडिंग के साथ साथ इसको फेंसिंग में लाएंगे ताकि किसी तरह भी जो लास्ट दोनों कॉइल्स होते हैं वाइंडिंग ए और बी का, ये आपस में लूज़ ना होने पाएँ। तो यूँ आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से थ्रेडिंग कर दिया है ताकि दोनों कॉइल्स अच्छी तरह से होल्ड हो सकें। तो इस तरह हमने इन दोनों कॉइल्स को जो कि वाइंडिंग ए का लास्ट कॉइल है और वाइंडिंग बी का लास्ट कॉइल है, उनको धागे की मदद से अच्छी तरह होल्ड कर दिया है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि हमारा आर्मेचर जो है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। वार्निश कर ली गई है और अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट वायरिंग है वो लगाते हैं। अब इसकी फ़िटिंग जो है वो कंप्लीट की जाएगी ताकि हम आर्मेचर की फ़िटिंग के बाद आपको अच्छी तरह से इसकी टेस्टिंग दिखा सकें। तो अब हम इसका जो शाफ्ट लॉक है वो इस स्मॉल गियर के कट के साथ, इसको ये जो कट है इसके साथ कट मिलाकर इसकी जो इसकी शाफ्ट है उसके ऊपर लगने वाली की जो है उसको एडजस्ट करेंगे। तो यूँ आर्मेचर के साथ स्मॉल गियर को फिक्स कर दिया गया है। अब हम इसको बॉडी के अंदर फिक्स करते हैं। तो बॉडी के अंदर आर्मेचर को फिक्स किया जा रहा है। इसके बाद हम इसका जो फ्रंट हेड है, जो बिग गियर पैनल है, उसको फिक्स करेंगे। तो यूँ आर्मेचर की मूविंग देख लीजिएगा कि आर्मेचर जो है वो ये फ्री मूव करना चाहिए इनसाइड। तो अब हम इसका फ्रंट पैनल जो है, ग्राइंडर का फ्रंट पैनल, वो फिक्स करते हैं। तो ये फ्रंट हेड जो है इसको ऊपर फिक्स किया जा रहा है। सेम इसी तरह हटाची ग्राइंडर की फ़िटिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि इसकी फ़िटिंग जो है वो किस तरह की जाती है। तो यूँ फ्रेंड्स हम इसकी कंप्लीशन करते हैं। तो अब हम इसके जो कार्बन है वो कार्बन होल्डर में इन करते हैं। यूँ ए साइड का कार्बन होल्डर जो है उसमें कार्बन डाल दिया गया है और अब बी साइड के कार्बन होल्डर में कार्बन डाल दिया गया है। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी हम इस ग्राइंडर को टेस्ट करते हैं ताकि इसकी आरपीएम का पता चल सके। तो यूँ आप चेक कर सकते हैं कि इसके आरपीएम भी अच्छे हैं और कार्बन स्पार्क भी ना होने के बराबर है। देयर इज़ नो कार्बन स्पार्क। तो इसके आरपीएम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।